क्या हम लोगों का आवाज में इतना दम है या नहीं? इंक्लाब, इंक्लाब, इंक्लाब। ऑल इंडिया फूड एंड अलर्ट वर्कर्स यूनियन, ऑल इंडिया फूड एंड अलर्ट वर्कर्स यूनियन, ऑल इंडिया फूड एंड अलर्ट वर्कर्स यूनियन। मधुबनी जिला से ऑल इंडिया फूड एंड लाइट वर्कर्स का हम को जिला प्रतिनिधि मनोनीत किए हुए हैं। हम लोगों को साथ जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं चालू हुई 2014 से और अभी तक 2023 तक में हम लोग कोरोना से लेके अभी तक दिन रात एक करके काम करके खाद्यान्न को हम लोग जन वितरण प्रणाली एवं जनताओं के बीच दिन रात करके कोरोना में लोग अपने अपने घर में छुपे रहते थे। हम सभी श्रमिक ऑल 38 जिला के जो श्रमिक हैं काम किए, लाठी खाए और हम लोग की न्यूनतम जो बैग मजदूरी है, जो न्यूनतम मजदूरी बनती है, हमारी बिहार सरकार हमारे ठेकेदारों द्वारा अभी तक मुहैया नहीं करा रहे हैं। आज हम लोग पुनः मजबूर होके भाई हमारे जो कलकत्ता से ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और हमारे बड़े साहब हैं तन्मय बाबू, हम लोग उनको आग्रह किया और आमंत्रित दिए कि कम से कम आप हर जिला हर कमिश्नरी में आके यूनियन के साथ मजदूरों के साथ आप लोग ठेकेदार द्वारा जो शोषण होता है और विभागों द्वारा जो शोषण होता है 6 रुपया 94 पैसा, मेरे साथी ने अभी बोले हैं 4 रुपये 70 पैसा भी था, 6 रुपया 94 पैसा हुआ, 5 रुपया 70 पैसा हुआ और अभी 9 रुपया 10 पैसा, 10 रुपया 20 पैसा है। हम लोगों के बहुत ऐसे गोदाम हैं जहां हम लोग शोषण के ही जी रहे हैं और हम लोग के हक दिलाने के लिए आज हमारे कलकत्ता से बड़े साहब आए हैं और इस मिसाल को हम लोग लेबर कमिश्नरी सचिवालय तक ले जाएंगे। अब दरभंगा शहर में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल बदलेगा बच्चों का भविष्य। फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट के लिए हाईटेक मैदान, तो वहीं डिजिटल क्लासरूम के साथ ही साथ पहली बार मैथ लैब और इंग्लिश लैब में बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि सीखेंगे भी। आधुनिक शिक्षण तकनीक और विशेषज्ञ शिक्षकों की मदद से निखरेगी बच्चों की प्रतिभा। तो देर किस बात की, आज ही आएं और मुफ्त नामांकन करवाएं। ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए ही। पता है भीगो एकमी रोड, बल्लोपुर, दरभंगा। हमसे संपर्क करें 7996226662, 7996226664। हमारा मजदूर खून पसीना बहाकर 41 से लेकर 65 किलो तक के वजन के बोरा को स्टैकिंग लगाते हैं 22, 20, 24, जबकि सरकार की है 20। क्यों? हम मेहनत करते हैं, जितना मेहनत करेंगे उतना हमको रुपया होगा। क्योंकि हम गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है, हम ठेकेदार के अंदर में है। मिनिमम वेज आज से 2200 साल 2500 साल पहले से मिनिमम वेज चल रहा है, ठीक है। मजदूर को 2011 से 4 रुपया 70 पैसा हाई कोर्ट ने डिसीजन देकर हम लोग को लेटर दिया, हमारी यूनियन महोदय के लेटर दिया और यूनियन महोदय के द्वारा हम लोग को लेटर मिला। जब मैंने लेटर लेकर अपना हक जताने का काम किया तो उस दिन से हमारा पेमेंट 4 रुपया 70 पैसा से 2017 तक 6 रुपया 94 पैसा लागू हुआ। जब 6 रुपया 94 हमने पूरे मजदूर को, दरभंगा जिला के मजदूर को, मधुबनी के मजदूर को, समस्तीपुर के मजदूर को एक करने का काम किया है। और जो मेरा हक है अभी 1/4/2022 से 9 रुपया 10 पैसा मिनिमम वेज है। ठेकेदारों द्वारा एमडी से मिलकर, प्राधिकारी से मिलकर बलकलाने का काम कर रहा है। वो क्यों? जो 371 रुपया प्रतिदिन काम करेगा और उनको उस रोज से उसके हिसाब से 371 रुपया काम पेमेंट करेंगे।
ऐसा कहीं नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि बैग के हिसाब से नहीं मिल रहा है, नहीं मतलब डे के हिसाब से मिल रहा है। नहीं, बैग के हिसाब से अभी तक हमको मिल रहा है, अच्छा, लेकिन ठेकेदारों लोगों ने अपना चाल चल कर एमडी साहब से मिलकर चिट्ठी निकासी करवा दिया है कि हम लेबर को डेली पेमेंट करेंगे 371 रुपया, जबकि हमारा पुराना रेट है मिनिमम बैग 6 रुपया 94 पैसा पर हम लोग चल रहे हैं, और हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि 9 रुपया 10 पैसा पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, नया रेट नहीं मिल रहा है आप लोग? नहीं, नया रेट नहीं मिल रहा। ठेकेदार नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आज भी भारत में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की हालत दयनीय बनी हुई है। आज़ादी के 75 सालों बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। उनका जो दैनिक मजदूरी है वो भी उन्हें या तो कम मिलती है या फिर समय पे नहीं मिल पाती। इनका शोषण कोई नई बात नहीं है। इसी को लेकर आज दरभंगा के जिला परिषद प्रांगण में ऑल इंडिया फूड एंड एलाइड वर्कर्स यूनियन ने दरभंगा कमिश्नरी के मजदूरों को की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सरकार द्वारा तय मजदूरी नहीं देने, ठेकेदारों द्वारा शोषण को लेकर रणनीति तैयार की गई। ठेकेदारी व्यवस्था ने तो और भी इन मजदूरों की हालत जर्जर कर रखी है। आइए सुनते हैं यहां आए हुए लोगों का क्या कहना था। सर, जैसे मजदूर शब्द जहन में आता है तो वो एक दबला कुचला परिवार है, और यूनियन तो अब ख़त्म हो गई, उसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता। खासकर इस सरकार में मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। आज आप दरभंगा में हैं, यहाँ आपने जनरल मीटिंग ऑफ फूड सिविल सप्लाईज के जो वर्कर्स हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ आप लोगों ने मीटिंग की है। कौन से हित आपका मारा जा रहा है इस सरकार में, जिसके लिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ा? सर देखिए, हमारा जो संगठन है, इसका जो फाउंडर हैं GS जना साहब, हमारा जो पहला संगठन है वो FCI वर्कर्स यूनियन है, जो कि 55 साल हो गया ये यूनियन अभी भी FCI में जो भी मजदूर काम करता है उनका भलाई के लिए हमेशा काम किया, और आज जो दबे कुचले मजदूर थे, आज उनको उस मुकाम पे पहुंचा दिया FCI में, जो कि आज एक टैक्स पेयर है। उनका सोच है कि मजदूर भी एक आदमी है, इंसान है, उसका हित का अगर रक्षा हम नहीं करेंगे, कोई संगठन नहीं करेगा, तो उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। वही सोच को हम आगे बढ़ाते हुए ये जो हमारा ऑल इंडिया फूड एंड एलाइड वर्कर्स यूनियन है, ये भी भारतवर्ष में हर राज्य में आपको दिखाई पड़ेगा। पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक इसका ये है। बिहार में सब बोलते हैं बिहार एक पिछड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ के जो सरकार है मजदूर के लिए तय नीति बनाया है कि अगर एक मजदूर एक बोरी उठाता है या एक बोरी उतारता है, उसके लिए एक तय रेट किया गया है। जो रेट ये मजदूर को नहीं मिला, 2017 में यूनियन ने एक लड़ाई लड़ा, तो उसके तहत आज ये दरभंगा में जो वर्कर 6 रुपये 94 पैसा एक बोरी उतारने के लिए मिलता है, जिसका रेट रिवाइज होते होते आज 10 रुपये 20 पैसे हो गए, लेकिन कंट्रैक्टर ये जो 10 रुपये 20 पैसे इनको दे नहीं रहा है। EPF का प्रावधान है कि मजदूर का 12% कटेगा, 13% कंट्रैक्टर देगा, लेकिन ये मजदूर से काट के ही पूरा पैसा उसका EPF में भर रहा है, जो कि एक अन्याय चीज़ है, गलत चीज़ है। 2012 में यूनियन ने एक हाईकोर्ट में केस किया था, इनका काफ़ी एरियर ड्यूज था, उसका एक हिस्सा मिला है, बाकी 2 हिस्सा अभी भी ठेकेदार और गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, जो उनको मिल नहीं रहा है। क्योंकि मजदूर समाज के लिए आज के समय में सोचने के लिए बहुत कम ही आदमी बचे, क्योंकि CPI और CPM का जो उनका यूनियन था वो ख़त्म हो गया या कमज़ोर हो गया। लेकिन अगर इसी समाज को अगर पुनरुत्थान करना है तो हमें आगे बढ़ चढ़ के काम करना है। हम उसी के तहत एक पहल किए हैं
उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों का सहयोग रहा और हम लोग अगर सच्चाई ईमानदारी के साथ चलेंगे, जरूर इनका भलाई के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। सर, मजदूर जो है, खास करके असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, वो सिर्फ वोट देने की एक मशीन है। उनके वोट से सरकार बनती है और वही सरकार इनके हित की रक्षा नहीं करती है। तो आपकी सीधी लड़ाई यहाँ की सरकार से क्यों नहीं लड़ते? जिस दिन ये हमारे श्रमिक जो है, श्रमिक समाज एक साथ हो जाएंगे, एक जत्था हो जाएंगे, तो आप भी देखेंगे एक लड़ाई जरूर आगे। अगर मजदूर का मांग गवर्नमेंट ने नहीं माना तो हम जरूर आगे चल के ये लड़ाई को आगे ले जाएंगे। और हो सकता है एक ना एक दिन आप भी आएंगे और पूछेंगे ये लड़ाई क्यों लड़ा जा रहा है सरकार के साथ, क्योंकि सरकार का जिम्मेवारी होता है एक मजदूर को उसका हक दिलाने के लिए, जो दुर्भाग्यवश सरकार उसको पहल नहीं कर रहा है, जो कि उसका सबसे बड़ा वोट बैंक है।